अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सूफिया इकराम पैगाम इलाही को लोगों के दिलों में उतार कर उन्हें इरफान व मोहब्बत से रोशनास कराते हैं और उन्हें जुल्म व जबर, बख्स व हसद, नफरत व अदावत और इज़ादार सानी जैसे नापसंदीदा जज्बात व आदात से पाक करके एसार व खैर ख्वाही, ताउन व खैर सुगाली और अखुत व मोहब्बत का खोगर बनाकर एक सालेह और पुरअमन मुआशरा तश्कील देते हैं। हम इन्हीं बंदगाने खुदा की खिदमत को याद करने और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने और उनके निज़ाम तालीम व तरबियत को अपना कर मौजूदा मुआशरे को पुरअमन और नफ़ा बख्श बनाने के लिए लाइहा अमल तैयार करने के लिए जमा हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार सैयद मोहम्मद अशरफ करीम अशरफी जिलानी सजादा नशीन खानक़ाह अशरफिया जायस ने 2 रोज़ा कौमी सेमिनार बाउनवान अवध की खानक़ाहें और उनके इल्मी व समाजी खिदमात के इफ्तिताही इजलास में अपने खुतबे सदारत के दौरान किया। उनके खुतबे सदारत को उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से प्रोफेसर सैयद अली मशरफ ने जायसीज ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने मौजूदा खानक़ाही निज़ाम को मुतहरिक और फ़ाल बनाने पर जोर दिया और कहा कि ज़माने के तक़ल्लुबात ने सब कुछ बदल दिया है। अब खानक़ाहों में ना रूह बिलाली है और ना है तलक़ी ने ग़राली है, ना आहे सहरगाही है, ना ज़िक्र इलाही है। माज़ी की हकीकत बेनाम आज बिला हकीकत और महज एक नाम बनकर रह गई है। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन और आलमगीरियत के अहद में तसव्वुफ़ की ज़रूरत को वाज़ेह किया और मौजूदा दौर में तसव्वुफ़ के अहिया व बाज़ियाफ़त के लिए फ़िक्र गज़ाली और चिश्ती तालीमात पर एतमाद की ज़रूरत पर जोर दिया। शेख तरीक़त फाउंडेशन ने इस 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया है और इसका टॉपिक जो है अवध की खानक़ाहें और उनका इल्मी और समाजी किरदार, उनकी इल्मी और समाजी खिदमत, यानी अवध की खानक़ाहें और उनका शैक्षणिक और सामाजिक योगदान। इस मौजू पे ये 2 दिवसीय सेमिनार का आज इनागुरल फंक्शन था। इसमें अवध की 22 खानक़ाहों ने अपने रिसर्च पेपर जमा कराए और उन रिसर्च पेपर जिनकी तादाद 34 उर्दू में और 4 इंग्लिश के रिसर्च पेपर आए और इन सारे पेपर्स को कलेक्ट करके पब्लिश कराया गया है, जिसकी रिलीज़ भी आज के इनागुरल फंक्शन में हुई है। और इसका उद्देश्य जो है वो तसव्वुफ़ की जो तालीमात हैं, तसव्वुफ़ का जो हमारे तारीख़ में जो किरदार रहा है, उस किरदार को वज़ाहत के साथ नई नस्ल के सामने पेश करना है, जिसका माल लोगों के दरमियान मोहब्बत, आपसी भाईचारा और प्रेम और व्यवहार की जैसे मूल्यों पर जो है समाज के निर्माण का रहा है। तो हमारे इस सेमिनार का भी ये उद्देश्य है कि सूफिया किराम ने जैसी रवादारी, गंगा जमनी तहज़ीब और मोहब्बत की बात की है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, हम उनकी तालीम को आज पढ़ें, उसकी दोबारा रीडिंग करें और उसके मुताबिक अपने जीवन को बदलाव करें। आप देखते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में काफ़ी नफ़रतें हैं, काफ़ी जो है दुश्मनियाँ हैं, काफ़ी जो है वो टकराव हैं, तसादुम हैं। हम चाहते हैं कि ये दुनिया जो है, जैसा कि हमसे हमारा खुदा चाहता है कि हम यहाँ मिलकर रहें, लोगों के लिए नफ़ा बख्श और बेनिफिशियल बन के रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल इंसान अफजल, कौन इंसान सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है? तो फरमाया कि अनफ़अहुम लिन्नास, जो लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, वही इंसान ज़्यादा अच्छा है। ताकि हम जो सूफिया किराम ने हमें लोगों की सेवा की शिक्षा दी है, जो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि सर्विस बिफोर सेल्फ, अपनी सेवा से पहले आप लोगों की सेवा कीजिए, दूसरों के काम आइए। हम इस अवध की खानक़ाहों पे सेमिनार कर रहे हैं, जहाँ पर मध्य काल में तकरीबन 100 से ज़्यादा सूफ़ी कवियों ने प्रेम के प्रचार और प्रसार के लिए कोशिश की। हम सब जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो मध्य काल है, उसका जो पहला भाग है, जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक है, उसे भक्ति काल कहते हैं।
اور یہ بھکتی کال کے نرمان میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے وہ صوفی شاعر کا رہا ہے. اور جیسے کہ ملا داؤد کی چندائن ہے، قطبن کی مرگاوتی ہے، جائسی کی ملک محمد جائسی کی پدماوت، اکھراوت، آخری کلام کا ناوت اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں. اگر ان کتابوں کو ہم پڑھیں تو ان ساری کتابوں میں انسانی بھائی چارہ اور آپسی محبت کی شکچھا دی گئی ہے. تو اس سیمینار کا بھی ادیش وہی ہے جو ان کتابوں میں درشایا گیا ہے، جو ان کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے. بابا فرید گنج شکر جو ایک بڑے صوفی تھے، جن کی شکچھا پر ہی یہ چشتی صوفی خانقاہیں چلتی ہیں، کسی نے ان کے ششیہ نے انہیں ایک قینچی بھیٹ کی تو آپ نے کہا کہ یہ بھیٹ میں سویکار نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کاٹنے کا کام نہیں کرتا ہوں. اگر مجھے دینا ہے تو مجھے سوئی بھیٹ کرو، کیونکہ میں جوڑنے کا کام کرتا ہوں. دراصل یہی جو ہے صوفیہ کی جو ہے بیسک شکچھا ہے کہ لوگوں کے درمیان جوڑا جائے، پرسپر جو ہے سدبھاؤ کا ماحول بنایا جائے، ان کے آپس میں پریم کیا جائے، ان کو دلوں کو جوڑا جائے. ہم صوفی شاعر ہیں، کہتے دل بدست آور کی حج اکبر است. لوگوں کا دل اپنے ہاتھ میں لیجئے، یہ حج اکبر ہے. سب سے بڑا حج یہی ہے کہ ہم لوگوں کی دلجوئی کریں، لوگوں کی غمخواری کریں، لوگوں کے کام آئے. تو دراصل انہی سارے ادیش کو پیش نظر رکھ کے، اپنے سامنے رکھ کے ہم نے یہ 2 دسیہ سنگوشٹی کا شروعات کی ہے اور یہ کل بھی جاری رہے گی. اس میں جو پیپرز آئے ہیں وہ ہم آج کے 2 ٹیکنیکل سیشن میں اور کل کے 6 ٹیکنیکل سیشن میں ان پر وچار کریں گے، انہیں سنیں گے اور اس کے بعد پینل ڈسکشن اور دوسری جو گتیودھیاں ہیں اکیڈمک، ان کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ ان شکچھاؤں کو گرہن کرنے اور اس کے پرچار پرسار کی کوشش کریں. اپنا انٹروڈکشن کر دیجیے. میں پروفیسر سید علیم اشرف ہوں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف عربک کا ہیڈ ہوں اور ڈین اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہوں، یعنی ڈین بہبودی طلبہ چھاتر کلیان میں ڈین ہوں. اور تقریباً 10 سال سے میں HOD ہوں اور پچھلے 7 سال سے میں DSW کے فرائض انجام دے رہا ہوں. DSW بننے میں مجھے ساری جو شانتی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میں بچوں کی کچھ کام آ سکتا ہوں، بچوں کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، ان کے بس پاسز سے لے کر ان کو انٹرنیشنل جو اسکالرشپ دلانے میں ہم اپنی بھومکا ادا کر سکتے ہیں.